चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की और विभागीय योजनाओं के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के वंचित, असहाय और सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवेदनशील है। विभागीय अधिकारी भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में जाकर के सामाजिक सुरक्षा पर किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करें। मरुधरा में कांग्रेस की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री फेज को लेकर के मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी हाईकमान खड़े हैं और विधायक हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। शांति धारीवाल के इस बयान पर सतीश पूनिया ने तंज कसा और कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस चेहरा किसी का भी रखे, आएगी तो बीजेपी ही, जनता मन बना चुकी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरने के 30वें दिन भी लगातार स्वास्थ्य सहायकों की ओर से प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। शहीद स्मारक पर चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने के बीच सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे और उन्होंने सीएचए को संबोधित किया। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जहां पर हम पहुंच जाते हैं वो काम पूरा हो जाता है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में बिजली विभाग पर कटौती का विरोध करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से तीखी बहस की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन जाग उठा है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की बंद पड़ी चौथी इकाई को जल्द शुरू करने की कवायद जारी है और इसी बीच बंद पड़ी इकाई को शुरू करने की तैयारियों में थर्मल प्रशासन जुट गया है। कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने बिजली कटौती के आदेश दे दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बिजली संकट को लेकर चिंतित भी हैं और इस बिजली संकट पर अफसरशाही भारी पड़ रही है। राज्य भर से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक ओर जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1608 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,786 तक पहुंच गया है। वैक्सीनेशन अभियान के नोडल प्रभारी डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया है कि प्रतापगढ़ जिला कोरोना वैक्सीनेशन की विभिन्न आयु वर्ग के मामलों में प्रदेश में पहले ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। जयपुर में लालसोट की पीड़िता के परिजनों से चिकित्सा मंत्री मिले और परिजनों को चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने खुद से 1 लाख रुपए नगद सहायता दिए। साथ ही 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से और 5 लाख रुपए की विधिक सहायता दिलवाने का आश्वासन भी परिजनों को दिया है। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट के बीच नगर परिषद कार्यालय में प्रेम प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 16 राज्यों में बिजली का संकट है। केंद्र सरकार संकट से निपटने के बदले आरोप लगा रही है। जोबनेर में गड्ढे में महिला का शव दबे होने की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जेसीबी की सहायता से गड्ढे की खुदाई की गई। शाहपुरा में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे एक वाहन चोर का पीछा करके पुलिस ने इसे दबोच लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी से चोरी की कार बरामद की है। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 6 किलो 650 ग्राम डोडा बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कोटा में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए की डोडा चूरा के 269 कट्टों को जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहा। दौसा जिला अस्पताल में वाटर कूलर में पानी पी रहे मरीज को करंट लग गया, जिससे डॉक्टरों ने मरीज का उपचार किया। अभी मरीज खतरे से बाहर बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने 2 बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक डोडा चूरा तस्कर को भी दबोचा गया। धौलपुर में शनिवार को टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में जा रही एक महिला से ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। 1.5 तोले सोने के जेवर ठग कर फरार हो गए।
धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए जुआरियों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 27 लाख से ज्यादा की राशि को ऑनलाइन अपलोड करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला कर्मचारी समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के गोल्याना रामपुरा रोड पर जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चाचा को ही मौत के घाट उतार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांसवाड़ा में गुटखा और पान मसाले की बिक्री रोकने के लिए नगर परिषद की ओर से छापेमारी की गई है। शहर की 8 दुकानों से गुटखा, पान मसाला और अन्य चीजें जब्त की गई। कोटपुतली पुलिस ने एलएनटी मशीन से बैटरी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से बैटरी बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। करौली में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। फल सब्जी मंडी में बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। कोटा के रामगंज मंडी में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और पंचायत समिति के सदस्य और स्थानीय पत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। टोंक में बाइक सवार युवक ने मारपीट और लूट के मामले के बाद सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। हनुमानगढ़ में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाकर के जांच शुरू कर दी है। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर एक युवक ने नदी की पुलिया से कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कोटा के ग्रामीण इलाके में बाइक सवार 2 युवकों के साथ जमकर पिटाई की गई। एक लड़की पर कमेंट करने के आरोप में लोगों ने दोनों युवकों की पिटाई की। महिला पुरुष समेत अन्य लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और दोनों पर लात डंडे बरसाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों से समझाइश की और दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बामनी नदी में एक पल्लेदार का शव नदी में तैरता हुआ पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया। अस्पताल की मोर्चरी में इसे रखवाया गया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 11 वाहन जब्त किए गए। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक चाचा को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए। अजमेर के होटल रीगल में ठहरे दिल्ली के पर्यटकों के ग्रुप में शामिल एक युवक ने होटल के बाथरूम में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया और जान दे दी। मृतक ने कपड़े को नल से बांधकर फंदा बनाया और फांसी लगा ली। मृतक के सुसाइड नोट नहीं मिलने के बाद पुलिस ने उसके दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। राजसमंद जिले में एक स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। स्टूडेंट की पीठ पर अभी भी डंडे के घाव मौजूद हैं। सूचना मिलते ही प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रमेश नागदा मौके पर पहुंचे, जानकारी ली और बताया कि 3 सदस्यों की कमेटी का गठन इस मामले में किया गया है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अलवर के रावली थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक 12 वाहनों को चोरी करना कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कोटा में छोटे भाई बहन के डांटने पर एक बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन में बैठकर जाने लगा। आरपीएफ के जवानों ने इस बच्चे को दस्तयाब किया है, बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट की रकम, दस्तावेज, बाइक जब्त की गई। कोटा की जीआरपी की ओर से
भिक्षावृत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है और नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया गया। 4 नाबालिग बच्चे दस्तयाब किए गए, समिति के सामने पेश किए गए। ये बच्चे रामगंज मंडी से कोटा तक चलने वाली ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। कोटा में बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भैरों गुर्जर पर का अब तक फरार है और पुलिस के हाथ इसका कोई सुराग नहीं लगा है। बदमाशों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश से सटे दूरदराज के गांव में पुलिस खाक छान रही है। बदमाश भैरों गुर्जर इन लोगों के बीच में भेष बदल के रह सकता है, ये पुलिस को अंदेशा है। आपको बता दें कि भैरों गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। राजसमंद में एक तेंदुए को पीट कर ग्रामीणों ने मार डाला। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ प्यास बुझाने के लिए भटककर आबादी के क्षेत्र में आ गया था और इस दौरान ग्रामीणों ने उस पर हमला बोल दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 14 अप्रैल की रात को घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर और इस पूरे मामला जिसमें वारदात का खुलासा किया गया, मामले में गांव के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। प्रतापगढ़ की हतूनिया थाना पुलिस ने न्यायालय में से विभिन्न कार्यों में मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। सीकर के पिपराली रोड इलाके में फ्लैट के नीचे पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी हो गई और बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दौसा के गांगलियावास गांव में बीती रात को अज्ञात जानवर के हमले से 10 भेड़ों की मौत हो गई। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। श्रीगंगानगर के शिकरनपुर क्षेत्र में उस वक्त शौक की लहर दौड़ गई जब एक युवक की पवित्र सरोवर में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। धौलपुर की बघेल कॉलोनी में शनिवार को सीवर लाइन की एलएनटी मशीन से खुदाई करते समय बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मिट्टी की ढाई भरभरा करके गिर जाने से 3 मजदूर इसमें दब गए। 1 मजदूर की मौत हुई है। बूंदी के कापरेन कस्बे में स्थित एक 2 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। मकान में करीब आधा दर्जन लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा में बैराज की डाउन स्ट्रीम में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद गोताखोरों ने डाउन स्ट्रीम से छात्र के शव को बाहर निकाला। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर मेटाडोर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में मेटाडोर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के रामपुर में अज्ञात कारणों के चलते 4 छप्परपोश मकानों में आग लगी। आग लगने की वजह से छप्परपोश मकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। बाड़मेर के सीमावर्ती गड्ढा रोड में इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत के मामले को लेकर गतिरोध लगातार दूसरे दिन भी बना रहा। शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंपा गया। अजमेर के केसरबाग चौकी इलाके में अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल में अचानक से आग लगी। इससे हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में स्थित सब्जी मंडी के पास रोड पर खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लग गई। झुंझुनू के पास बाकरा गांव में गंदे पानी की निकासी का नाला टूटा होने से बजरी से भरा हुआ ट्रक पलट गया। राहत की बात यह है कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज जारी है। जोधपुर में लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने इस दौरान सड़क पर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त किया। कोटा में खेतों में भिंडी, टमाटर समेत अन्य सब्जियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए युवक की मौत हो गई। युवक वैष्णव मंडाना का निवासी था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय में मुंगाना और पारसोला कस्बे में बीजेपी के प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में गहलोत सरकार की
नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा के पंचायत भवन पर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच गांव को वन विभाग में शामिल करना चाहते हैं। कोटपुतली के शाहपुरा के रायपुरा जागीर गांव में शराब के ठेके हटाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने आंदोलन किया। सीकर के अजीतगढ़ के रायपुर जागीर ग्राम पंचायत के जलेबी चौक पर नया शराब का ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीण उतर आए। तीसरे दिन भी धरना और प्रदर्शन जारी रहा। 12 जिला अस्पताल के मातृ और शिशु विभाग में सोनोग्राफी करवाने वाली महिला के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। डॉक्टरों ने पुलिस थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज की। टोंक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं के साथ ही सीवरेज और पेयजल लाइन डालने के काम की मॉनिटरिंग के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न मोहल्ले कॉलोनियों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों फसल की आवक को देखते हुए किसानों के लिए बनाए गए कॉमन शेड को खाली करवाने की कवायद की जा रही है। बारां के सांसद दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचकर बीजेपी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर समापन सत्र में शिरकत की। चूरू से विधायक ने हनुमानगढ़ आपको बता दें कि विधायक ने अधिकारियों की टीम के साथ लाडनू पहुंचे और नलकूपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 24 घंटे कर्मचारियों को लेकर पानी की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। लेक सिटी में परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले विप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 2 दिवसीय ट्रेड फेयर की शुरुआत शनिवार को हुई। जोधपुर के डिस्कॉम कार्यालय में हुई लाखों की चोरी के मामले में चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। चोर ने चोरी की रकम वापस डिस्कॉम को सौंप दी। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात कर ज्ञापन लिए और जन समस्याओं की सुनवाई की। चूरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आम जन को चिकित्सा सेवाएं दी गईं और सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक लिया। बूंदी शहर में भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ईद की तैयारियों को लेकर के सेवैयां बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में कागजी देवरा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सेवैयां बनाई जा रही हैं। बांसवाड़ा में पुल के पास एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला बोला गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतक युवक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के सब्जी मंडी के वार्ड नंबर 11 में पानी की सरकारी बोरिंग के सामने ही नए शराब के ठेके के खुलने से स्थानीय महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया और प्रदर्शन किया। कोटा के दौरे के दौरान उद्योग विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने एसएसआई एसोसिएशन के 37वें शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई है और कार्य के समय में बदलाव किया गया। मनरेगा श्रमिकों का कार्य समय अब सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक होगा। महेश शर्मा विप्र बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे और इस मौके पर ब्राह्मण संगठनों की ओर से महेश शर्मा का जोरदार अभिनंदन किया गया। चेयरमैन ने इस दौरान कहा कि भूमि विवाद को लेकर विप्र बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं।